आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि टी20 मुकाबला 5 टी20 मैचेस की सीरीज में 3-0 से सीरीज अपने नाम कर चुके इंग्लैंड। लेकिन जो चौथा टी20 मुकाबला था, आखिरी जो टी20 दो मुकाबले बाकी है, उसमें वेस्टइंडीज चाहेंगे कि थोड़ा बहुत जीत कर आखिर में समाप्त करे ये सीरीज। जैसे कि ओडीआई सीरीज जीता था, हालांकि सीरीज तो अपने नाम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अपने फैंस के लिए कर सकते या नहीं। लेकिन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, वहां पे ओबेड मैकॉय आए थे और वहां पे खास तौर पे देखे तो एक डेब्यूटेंट था जहां पे जॉन टर्नर इंग्लैंड की तरफ से टी20 के डेब्यू कर रहे थे। तो अच्छा खासा बल्लेबाजी तो गेंदबाजी तो कर रहे थे और वही बल्लेबाजी में भी अच्छी खासी प्रहार कर रहे थे। खासतौर पे जो शुरुआत था इंग्लैंड का, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत। पावर प्ले को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया और फिल सॉल्ट की ताबड़तोड़ अंदाज में, विल जैक्स की भी एक छोटी पारी लेकिन केमियो पारी ताबड़तोड़ अंदाज में किया। वहां पे आतिशी पारी दिखा, छक्के की बौछार होते हुए दिखाई दिए, हर एक गेंदबाजों के ऊपर प्रहार होता हुआ दिखाई दिया, हर ओवर्स में अच्छी खासी रन से बटोरते चले गए। यानी कि ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजों के लिए उतना खास कुछ था ही नहीं इस पिच में गेंदबाजी करने लायक। सॉल्ट और अर्शदीप के पारी 55 रन बनाए, वहां पे विल जैक्स की 25 रन पारी, सिर्फ 12 गेंदों में 2 छक्के भी लगाए। तो छक्के हर एक बल्लेबाज आते गए और लगाते गए। जॉस बटलर ने भी आकर 38 रन की पारी के लिए अच्छी खासी पारी। गुदकिस मोती ने बीच में 2 विकेट चटकाए तो इसके तहत, लेकिन सभी गेंदबाज महंगे रहे। अल्जारी जोसेफ ने भी 1 विकेट चटकाया, अच्छा खासा स्पेल किया था, लेकिन पूरी तरीके से महंगे रहे सभी गेंदबाज, जिसके कारण रन एक 200 प्लस रन बना गए। बीच में जैकब बैथल की शानदार पारी, बहुत ही खास तौर पे देखें तो बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में पारी के लिए सिर्फ 32 गेंदों में 62 रन की पारी। एक ओवर में लगातार 3 छक्के भी लगाए, जहां पे जबरदस्त लंबे लंबे प्रहार किए। 5 छक्के 4 चौकों की मदद से 62 रन की नाबाद पारी। सैम करन ने भी आखिर में आकर 24 रन की पारी के लिए तो अच्छी खासी पार्टनरशिप्स दिखे। पहले विकेट का 54 रन, फिर 48 रन, ऐसे करके 30-30 और आखिर में सैम करन और जैकब बैथल के बीच 63 रन की पार्टनरशिप। तो अच्छा खासा पार्टनरशिप्स लगा, यानी कि गुच्चों में विकेट्स नहीं गिनने दिए और वहां पे लगातार अंतराल में देखे तो पार्टनरशिप्स बिल्डअप करते गए हर विकेट के बाद। तो इसलिए 218 रन बनाए, जिसमें से 5 ही सिर्फ विकेट गए थे और 2 अर्शदीप के पारी इस इनिंग्स में लगे थे। अच्छा खासा प्रहार सॉल्ट, बैथल, बाकी बल्लेबाजों ने भी आकर जो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन किया, बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन। गेंदबाजी में कुछ खास नहीं, मोती ने 2 विकेट चटकाए थे, रोबमन पॉवेल कप्तान ने 1 ओवर किए थे, बाकी ओवर में कोई पूरी तरीके से महंगे रहे थे। लेकिन 219 रन का लक्ष्य, और इससे पहले इतना बड़ा लक्ष्य चेज नहीं किया था अपने घर पे वेस्टइंडीज ने, तो ये एक रिकॉर्ड बनता अगर ये चेज करते। तो यहाँ पे अच्छी खासी शुरुआत वेस्टइंडीज ने दिखाई। पिछले 3 टी20 में जो कारनामा नहीं कर पाए, इस टी20 में वो कारनामा करके दिखाया। जहां पे गेंदबाजों के लिए उतना खास मदद नहीं था, बल्लेबाजों के लिए अनुकूल था यह पिच और अच्छा खासा तगड़ा शॉट्स लगा रहे थे। और आज एविन लुइस, इस मुकाबले में एविन लुइस और शाई होप सलामी बल्लेबाजी करने आए और आते ही जबरदस्त प्रहार किया। पावर प्ले को अच्छी तरीके से 70 रन के करीब पावर प्ले में लिया और जो करीबन 9 वर्ष तक पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। हर स्पिनर्स के या तेज गेंदबाज के पूरी तरीके से मुशक्कत करते हुए दिखाई दिया, पूरी तरीके से हमला किया गेंदबाजों के ऊपर। और दूसरे ओवर में भी 25-25 रन लिए ओवर्स में, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। शुरुआत से ही वही प्रहार दिखा। और रिहान अहमद ने भी लगातार 3 विकेट चटकाए थे अपने पहले इनिंग्स में, लेकिन एक रनआउट के तौर पर आया था। तो वहां पे भी गुच्चों में 136 पे 1 विकेट गिरने के बाद गुच्चों में विकेट्स गिरे थे, खासतौर पे देखें तो वेस्टइंडीज के। लेकिन पहला विकेट 136 रन की सलामी जोरी ने करके दिया था और सिर्फ 9.1 ओवर में वो कारनामा करके दिखाया था। वहां पे अभी लुइस और शाई होप की जबरदस्त पारी और शुरुआत से ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते दिखे। खासतौर पे देखे तो सकीब महमूद हालांकि बीच में अच्छी खासी गेंदबाजी की। सकीब महमूद एक गेंदबाज है जो किफायती स्पेल करके गए, एक मेडन भी डाला था, विकेट नहीं चटका पाए, लेकिन एक अच्छा जबरदस्त स्पेल डाला था। उसके अलावा देखें तो 25 रन तीसरे ओवर से पूरी तरीके से प्रहार गया। 25, 14, 12 और लियाम लिविंगस्टन के ओवर में 30 रन आए, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, तो जबरदस्त अंदाज में प्रहार किया। 22-22, 25-25 रन का ओवर। लेकिन रिहान अहमद जब 10वें ओवर के लिए वहां पे लगातार 3 विकेट्स, ऐसा लग रहा था कि क्या इस गुच्चों में जो 3 विकेट्स गिरे, क्या वहां पे पूरी तरीके से दबाव बना पाएंगे इंग्लैंड के टीम, वहां पे क्या वापसी कर पाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। 54 रन की शाई होप की 24 गेंदों में शानदार पारी, रनआउट के तौर पर अपना विकेट गंवा
जमा बैठे। 68 रन की पारी एविन लुइस 31 गेंदों में 7 छक्के लगाए, 3 छक्के श्रेय होप ने भी लगाए। पूरन आते ही चलते गए तो कुछ खास नहीं कर पाए, बोल्ड हो गए। रिहान अहमद की जबरदस्त स्पेल में कहूंगा, भले ही आखिर में रन दिए लेकिन 3 जबरदस्त विकेट्स भी चटके। साकिब महमूद की जबरदस्त स्पेल, 4 ओवर में 24 रन। इसके अलावा बाकी सभी गेंदबाज पूरी तरीके से महंगे रहे। उसके बाद भी प्रहार किया। रॉबिन पॉवेल कप्तान ने भी आकर बीच में पारी खेली। शेफर्ड रदरफोर्ड की जो आखिर में थोड़ी बहुत 17 गेंदों में 29 रन की पारी और इसी ने मैच जितवा कर ले गए। आखिर में बस औपचारिकता ही था। बीच में एक पार्टनरशिप था शिमरन हेटमायर के साथ मिलकर रॉबिन पॉवेल का 30-35 रन का, और वही पार्टनरशिप मैच को आखिर तक ले गए और रदरफोर्ड ने जो बचा कुचा कसर था उसको पूरा कर गया। 19 ओवर 15वें ओवर तक पूरी तरीके से धराशायी किया। उसके बाद बस रन बॉल 5-7 रन करके ओवर्स में ले रहे थे रन, और वहां पे बस औपचारिकता ही था। मैच आखिर में जीत गया। 15 ओवर तक पूरी तरीके से हावी होते रहे वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने। और टर्नर हालांकि डेब्यूटेंट थे, डेब्यूटेंट ने एक विकेट चटकाया था एलबी के तौर पे। रॉबिन पॉवेल कप्तान का विकेट चटकाया था, लेकिन बाकी कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए। 221 रन बनाया गया। और अपने T20I इतिहास की बात करें वेस्ट इंडीज के अपने होम ग्राउंड पे ये सबसे बड़ा टोटल चेज किया। 219 रन का लक्ष्य 5 विकेट में तब्दील किया। 19 ओवर में 221 रन बना गए, 1 ओवर बाकी था, 5 विकेट की जबरदस्त जीत। और सलामी जोरी ने जो शतक पार्टनरशिप करके दिया था वही कहीं ना कहीं नींव रख दी थी। बाद में थोड़ा बहुत वापसी किया था रेहान अहमद के गेंदबाजी के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी कप्तान रॉबिन पॉवेल ने पारी को संभाला और आखिर में शेफर्ड रदरफोर्ड ने मैच को खत्म कर गया और इंग्लैंड को एक जबरदस्त हार मिला। 5 विकेट की एक जबरदस्त हार। हालांकि बल्लेबाजी अच्छा खासा किया था दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बल्लेबाजी कर गए कहीं ना कहीं। मैं कहूंगा वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज उनके भी टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाजों ने अच्छे खासे किए थे इंग्लैंड के। आखिर में वो उस तरीके से फिनिश में नहीं कहूंगा कि उतने अच्छी तरीके से फिनिश कर पाए, वरना और भी अच्छी खासी किए थे रन्स, ऐसा नहीं कि कम किए थे, अच्छा खासा ही रन्स किया था। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गेंदबाज अगर बीच में विकेट चटका पाते, जहां पे 3 विकेट गया था, तो कहीं ना कहीं वहां पे मौका मिलता है। उसके अलावा देखिए तो मौका बिल्कुल भी नहीं मिला और 3-1 से सीरीज में लीड ले चुके। अभी आखिरी T20 मुकाबला जो है उसमें उतरेंगे वेस्ट इंडीज के, वहां पे भी वैसा ही कुछ कारनामा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो मुकाबला होगा कल ही। तो वहां पे एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि क्या 3-2 में समाप्त करते हैं इस सीरीज को, ये देखने लायक बात है। वेस्ट इंडीज अच्छी खासी कर रहे हैं और ये कुछ पारी शेय होप जो खेल रहे हैं, एविन लुइस जो खेल रहे हैं, ये ऑक्शन या IPL के ऑक्शन में कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से काम आ सकता है। इसके ऊपर भी निगाहें रहेंगे जो स्काउट्स के, जो टीम्स के IPL जहां पे ऑक्शन होने वाला है कुछ दिनों बाद, तो ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं आपके ऑक्शन टेबल में आपका प्राइस बना सकता है। लेकिन मुकाबला जबरदस्त रहा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज फिर से वही लौटी, लेकिन पहले 3 T20 मैचेस में वो बल्लेबाजी क्लिक नहीं हुआ। अगर यही बल्लेबाजी पहले 3 T20 मैचेस में एक आध मैचेस में हो जाता तो शायद वेस्ट इंडीज इस सीरीज में जीवित रह पाते और आखिर में जाकर आखिरी T20 में जाकर मुशक्कत करके सीरीज को भी अपना नाम कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं आखिरी T20 में कैसे करते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।